हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अनन्यश्चिंतायन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और मेरी निरंतर पूजा में लगे रहते हैं, तो मैं उनकी आवश्यकताएं जो होती है उन्हें पूरा करता हूं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं, और जो उनके पास नहीं है उसके मैं उन्हें प्रदान करता हूं। तो भक्तगणों, भगवान कृष्ण की ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा। यह श्लोक भक्तों को चिंता मुक्त कर देता है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ी हमारी चिंता होती है वह होती है जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह तो सभी कर सकते हैं, लेकिन सम्मान से, जैसा हम चाहते हैं वैसा। अब जैसा हम चाहते हैं वैसा जीवन निर्वाह कैसे हो? तो इसके लिए आपको तन मन धन से कर्म करना पड़ता है। जब भी जाकर आप उस स्थिति को, उस लक्ष्य को पाते हैं। बहुत कड़ी मेहनत, बुद्धि चतुराई लगाकर, उसमें डूबकर। और इसीलिए हमारे 99% जो संसारी लोग हैं, वो दिन रात सुबह से शाम तक अपना पूरा मन बुद्धि का जो उसका निवेश है, वह अपने परिवार को आराम से संभालने में, उसकी उन्नति के लिए लगा देते हैं। अब ऐसे में भगवान का चिंतन हो तो कैसा? और भगवान तो यहाँ पर जो इस श्लोक में कह रहे हैं कि अनन्य चिंता, अनन्यश्चिंतायन्तो, यानी कि बिना रुके चिंता करने वाला। यह बड़ी विडंबना है। आप चिंता या माया की करेंगे, धन की करेंगे या भगवान की करेंगे, अब दोनों एक साथ तो नहीं कर सकते। मन तो एक है, अब चिंताएं दो है। एक तो धन की भी करना है, भगवान की भी करना है। अब इसीलिए लोग भगवान की चिंता नहीं करते, धन की चिंता करते हैं, मान सम्मान की चिंता करते हैं, स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। बस चिंता ही चिंता में जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन इन 100 लोगों में से 1% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सच की भूख होती है, जिनको प्रभु की प्यास होती है, और जो प्रभु के दीवाने रहते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य धन मान सम्मान पाना नहीं। उनके जीवन का लक्ष्य परिवार की उन्नति नहीं। उनके जीवन का लक्ष्य अपने अहंकार की तृप्ति नहीं होता। उनके जीवन का लक्ष्य होता है प्रभु की तृप्ति। किसी तरह भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाए, इसके लिए वो नाना विधि, नाना प्रयत्न करते हैं। अब जो ऐसे लोग हैं, अब ये तो धन के पीछे पागलों की तरह नहीं भागेंगे, ये धन की दौड़ में शामिल नहीं होंगे जो दौड़ गधों की होती है। ये लोग बस इनकी धुन है भगवान कृष्ण की प्राप्ति। अब ऐसे लोगों का जीवन क्या बिना धन के गुजरता है? क्या आर्थिक तंगी में गुजरता है? क्या ये लोग उस तरह का जीवन नहीं निर्वाह कर सकते जैसा ये जो संसारी लोग करते हैं? ये एक प्रश्न बन जाता है।
और यह प्रश्न हर भक्त की चिंता भी है। अभी जो भक्ति में नया नया आता है, जो भक्ति मार्ग पर कदम रखता है, तो एक धारणा भी होती है कि भक्ति में जाओगे तो सब कुछ खो दोगे। लेकिन भक्तगणों, ये बात बिल्कुल गलत है और उल्टी भी है। मैं ये कहता हूं कि भक्ति करोगे तो सब कुछ पा जाओगे जो तुम कर्म से भी नहीं पा सकते। अगर तुम दिन रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके, जानवरों की तरह भी काम करके, अधिक श्रम करके, चतुराई करके, पाप करके, शॉर्टकट मार के भी जो धन कमा सकते हो, वह भक्ति में मात्र भक्त भगवान को याद करके उतना धन आराम से, बिना मेहनत के, बिना धोखा दिए, बिना चतुराई के, बिना मन बुद्धि के बल के, बिना उसमें डूब के पा सकता है। ये कृष्ण की महिमा है, कृपा है। और इसी बात का अनुमोदन कर रहे हैं भगवान कृष्ण इस श्लोक में। भगवान कहते हैं कि मैं प्रदान करता हूं। अब भक्तगणों, ये बात तो प्रकृति के भी विरुद्ध हो गई। तो आप कहेंगे कैसा? वो ऐसा कि अभी जो कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा। फिर अब यहाँ तो भक्त वो उस तरह का कर्म नहीं कर रहा है जिस तरह जो अभक्त लोग करते हैं। दिन रात कर्म के पीछे, बहुत बहुत बिजी, बहुत उनको कुछ और समझ में नहीं आता है। नाश्ता भी सही नहीं कर सकते, भोजन नहीं करते हैं, मीटिंग ये वो, उधर भाग दौड़ जो करते हैं, वो भक्त इस तरह नहीं करता। भक्त निश्चिंत और शांत मन से कर्म करता है। लेकिन जिस तरह से जो ये पाता है, जो माया की दौड़ में माया भी पाता है, वह भक्त आराम से बैठ कर पाता है। तो ये कैसा संभव होता है? क्योंकि उसका कर्म, उसका समर्पण धन के लिए, मान बहुत है। तो भगवान को भूलकर भी वह उसमें लगा हुआ है। तो उसका उत्तर यह है भक्तों, कि वहां पर सिर्फ कर्म का फल होगा, लेकिन यहाँ पर कर्म का फल तो होगा ही, और उस पे बोनस के रूप में प्रभु का प्रसाद भी होगा, जो यहाँ नहीं होगा। इस बात को जरा समझ लीजिए। अभक्त भक्त में एक फर्क होता है, वो है प्रभु का प्रसाद। और प्रभु का प्रसाद की कोई सीमा है? नहीं है। प्रभु का प्रसाद तो अनंत है। एक मुट्ठी चावल के रूप में प्रभु त्रिलोक का 3/4 ऐश्वर्य सुदामा को दे दिए। तो प्रभु की मर्जी है, प्रभु किसी प्रकार का प्रसाद दे सकते हैं। अब यहाँ तो आप भगवान को रोज भोग लगा रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, तो उसका कितना फल होगा सोचिए। तो ये कर्म की गिनती यहाँ पर उल्टी पड़ जाती है। भक्त का कर्म भले ही सीमित हो, छोटा हो, लेकिन उसका फल और उसके फल के साथ जो प्रसाद मिलता है बहुत हो जाता है। अब जो भक्त नहीं है, वो बेचारा तो सिर्फ कर्म का फल पाएगा, और वो भी कर्म का फल उसी तरह से होगा जैसा कर्म होगा। तो कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। अब क्योंकि यहाँ पर प्रभु के साथ कर्म हुआ है, तो अशुभ फल तो प्रभु मिटा देंगे, फिर प्रसाद भी देंगे। तो यहाँ पर मंगल ही मंगल। इसलिए भक्तगणों, इस श्लोक को समझिए। भगवान कृष्ण आपकी सब चिंताएं अपने ऊपर लेने तैयार है। आपका माय लाइफ मेंटेनेंस प्रभु लेने तैयार है। बस एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? सुनिए। अनन्य चिंता, मेरे को याद करो। एक हमारे ऐसे मालिक है, एम्प्लॉयर है, जो आपको सामान बेचने के लिए नहीं कह रहे हैं, मार्केटिंग करने के लिए नहीं कह रहे हैं,
कोई टारगेट नहीं है, बस एक चीज है, याद करो। बस आप याद करेंगे सुबह से शाम तक मुझे, तो मैं आपके पूरे जो चीज आपके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो दे दूंगा। और क्या चाहिए आपको? एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ये कृष्ण भगवान का एम्प्लॉयमेंट आनंद ही आनंद है। कृष्ण को याद रखना ही आनंद है। तो एक तो कृष्ण को याद रखेंगे तो कृष्ण का आनंद तो मिलेगा, फिर माया का आनंद भी प्रभु दे देंगे, और वो भी बिना कर्म के, यानी उनके अपने बैलेंस से देंगे, प्रसाद से। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, श्लोक बहुत बहुत मुख्य है। आप भगवान आपसे आपको गारंटी दे रहे हैं कि भाई आप इतना करो मैं सब कुछ करूंगा, मगर आप इतना नहीं करेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। ये बात भी है। फिर आप कर्म कर लेना अपना और फिर वो फल पा लेना। और भक्तगणों, कर्म का मार्ग आपने देख लिया है, कितना टेढ़ा भी है, कितना कठिन भी है। कर्म का मार्ग सहज और आसान नहीं है, वो सांप की तरह उसकी चाल टेढ़ी है। और उस कर्म के चक्र में आप इस तरह उलझ जाते हैं कि आपका शांति, संतोष, आपका सब कुछ भंग हो जाता है। तो भक्तगणों, जब कोई भगवान आपसे कह रहे हैं कि ऐसा करो, तो आप करके तो देखिए, तभी तो पता चलेगा कि क्या फर्क है। आपने बिना भगवान के तो सब कुछ देख लिया, कर्म किया, क्या मिला? हमेशा कम ही मिला, ज्यादा तो नहीं मिला। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ चिंता करते हुए भगवान की कर्म करेंगे तो आपको ज्यादा भी मिलेगा और बहुत ज्यादा भी मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो भगवान करें योगम क्षेमम वहाम्यहम। बस हमारे भक्त बनो, बाकी की जिम्मेदारी मेरी है। आप चिंता मुक्त होकर कर्म करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।